हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया है, स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लिया है, कैसा होता है स्पर्म, कैसा नहीं होता। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस नहीं, oogenesis बेटा, oogenesis पढ़ने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कैसे oogenesis का पूरा प्रोसेस होता है, कैसे फाइनल प्रोडक्ट हमको एग मिलता है, एग या फिर ओवम, कुछ भी बोल लो आप। सिंगुलर टर्म यूज करोगे तो ओवम बोलोगे, प्लूरल टर्म यूज करोगे तो ओवा बोलोगे। क्लियर बच्चा? तो आज हम लोग देखने वाले हैं oogenesis कैसे कैसे होगा, कब होगा। ये काफी डिफरेंट है फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता था मेल बॉडी के अंदर, ऐसे यहाँ पर oogenesis के अंदर फीमेल के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता है ओवम का। मैं आपको अभी बता देती हूँ, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता जब वो अडल्ट होती है। पहले से ही ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवम, मिलियंस ऑफ ओवम फीमेल के अंदर आ जाते हैं जब वो एक एम्ब्रायो होती है अपनी माँ के वॉम्ब में। मतलब जब एक लड़की एम्ब्रायो होती है अपनी माँ के वॉम्ब में, तभी जब उसके फीचर्स डेवलप हो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उसकी ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवम ऑलरेडी डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ जैसे मेल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस टिल डेथ चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी चलती रहती है और एनर्जी वगैरह पे डिपेंड करता है। फीमेल्स के अंदर ऐसा कोई केस नहीं है। फीमेल के अंदर एक एनफ अमाउंट के एग्स और ओवा उसकी ओवरी के अंदर रहेंगे और एक सर्टेन टाइम पीरियड आने के बाद वो ख़त्म भी हो जाते हैं। एक टाइम पीरियड आएगा जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, सारे एग्स ख़त्म हो जाएंगे और एक फीमेल खुद को रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं रहेगी। क्लियर बच्चा? तो देखते हैं आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवम और एग इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis क्या है? फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को यहाँ oogenesis बोला गया है। नाम से पता पड़ रहा है ऊ जो टर्म यूज करा गया है बेटा, वो यूज करा गया है एग के लिए या फिर ओवम के लिए। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब एग फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को बोला गया है oogenesis। क्लियर बच्चा? द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis टेक्स प्लेस इन ओवरी। ओवरी के अंदर होगा oogenesis। सिंपल, जैसे वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा था बेटा, आपका टेस्टिस के अंदर हो रहा था, गोनाइड्स के अंदर होता है ना। तो वहाँ पर मेल गोनाइड क्या था बेटा, टेस्टिस थी। यहाँ फीमेल गोनाइड क्या है बेटा, ओवरी है, ओवरी के अंदर होने वाला है। उसके बाद द नेक्स्ट इज oogenesis बिगिन इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज ऑफ फीमेल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जब एक लड़की एम्ब्रायो होती है तभी उसके अंदर oogenesis हो जाता है, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बच्चा। उसके बाद क्या है, oogenesis फीमेल गैमेट मदर सेल प्लेज, हाँ oogonia फीमेल गैमेट मदर सेल प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो बेटा जैसे वहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना कि वहाँ पर कुछ तो था, मेल जर्म सेल था, हम लोगों ने वो देखा था ना, ऐसे यहाँ पर भी कुछ फीमेल का मदर होती है, मतलब फीमेल गैमेट का मदर होती है, मतलब मदर फीमेल गैमेट जिसको बोला जाता है। क्या है, कौन है वो, oogonia। ठीक है, oogonia इज द फीमेल गैमेट मदर सेल। मतलब फीमेल गैमेट बनने से पहले जो उसकी माँ है, जो खुद को डिवाइड करेगी और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, वहाँ पर भी कुछ तो था, जाओ और प्रीवियस लेक्चर चेकआउट करके आओ। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर वो कौन है, oogonia है। oogonia क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis, और यही खुद को स्प्लिट करके किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, एग का या फिर ओवम का। क्लियर? तो इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ देख लेते हैं पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पर बहुत सारे oocytes प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, oogonia भी बोल देते हैं। oocytes प्रेजेंट रहेंगे बहुत सारे फीमेल के अंदर। अब वो oocyte क्या करेंगे बेटा, oocyte में से कुछ oocyte ऐसे होंगे जो कि कैपेबल रहेंगे खुद को डिवाइड करने के लिए, खुद को क्या फॉर्म करने के लिए, ओवरी में डेवलप करने के लिए, ओवम में डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो जो oocytes में से जो कैपेबल रहेंगे खुद को डिवाइड करके ओवम बनाने के लिए, उनको बोला जाएगा प्राइमरी oocyte बोला जाएगा बच्चा। क्या बोला जाएगा, प्राइमरी oocyte। अब बेटा क्या होगा कि प्राइमरी oocyte ना अंडरगो करेगा मायोसिस। ठीक है, या तो मियोटिक बोल लो या फिर मायोसिस बोल लो। मियोसिस अंडरगो करेगा, और जब वो प्राइमरी oocyte मियोसिस अंडरगो कर रहा होगा, उस दौरान मियोसिस में बहुत सारे फेज होते हैं बेटा, क्लास 11th में आप लोग पढ़कर आए हो। तो वहाँ पर एक फेज होता है जिसको बोलते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होगा, ये oogonia अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट इन द सेंस स्टक हो जाएगा,
मतलब उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, प्रोफेज से नेक्स्ट फेज में जा ही नहीं पाएगा। अब प्रोफेज में बैठे बैठे वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसा करेगा। दिस वॉज द ऊगोनिया, ये हमारा ऊगोनिया था जिसको हम लोगों ने क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बोला इसको हम लोगों ने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज सॉरी प्राइमरी oocyte, नॉट स्पर्मेटोसाइट बेटा, स्पर्म की थोड़ी बात कर रहे हैं, प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये था प्राइमरी oocyte जो कि ये है बेटा। इसने क्या करा, मियोटिक डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करा और ये जा रहा था बिल्कुल मियोटिक डिवीजन, यहाँ लिखा है ना मियोसिस फर्स्ट, ये 1 है, फर्स्ट वाली मियोसिस है, ठीक है। अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगा, वहां पर स्टक हो जाएगा। वहां स्टक होकर क्या करेगा, अपने ऊपर एक लेयर बनाएगा। उस लेयर का नाम क्या है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं उस लेयर को, क्या बोला जाता है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल। देन आफ्टर प्राइमरी फॉलिकल के बाद वो क्या बनाने वाला है बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन टर्शरी फॉलिकल। 3 लेयर्स बन जाएंगी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन टर्शरी फॉलिकल। 3 लेयर बनी। 3 लेयर बनने के साथ साथ बेटा ऊगोनिया जो अंदर बैठा हुआ है वो भी कुछ ना कुछ करता रहेगा। वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा और 2 सेल्स बना लेगा। पहली जो सेल होगी जो कि छोटी सी होगी जिसको बोला जाएगा पोलर बॉडी, जिसका कोई एज सच फंक्शनिंग नहीं है। दूसरी जो सेल होगी इसको बोला जाएगा बेटा सेकेंडरी oocyte, क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी oocyte बोला जाएगा। यही तो है प्राइमरी oocyte। जब मियोसिस 1 में गया, कहाँ अरेस्ट हो गया, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया। प्रोफेज 1 में अरेस्ट होने के दौरान 2 यहाँ पर हमारी वो बनी, क्या कहते हैं, सेल्स डिवाइड होकर बना दिए बेटा। इसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगी जिसको बोला जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोला जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। हमारी टर्शरी फॉलिकल रप्चर कर जाएगी और एक फॉलिकल एक लेयर बना लेगी जिसको बोला जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। एंड देन क्या होगा कि ये जो पोलर बॉडी बनी है ये अपने आप को डिवाइड करेगी मियोसिस 2 में, जो कि 2 और पोलर बॉडी बनाएगी। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी oocyte बना है ये भी मियोसिस 2 करेगा और एक पोलर बॉडी बनाएगा और जो दूसरी चीज बनाएगा उसको ओवम बोला जाएगा। क्लियर, यही हुआ। प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte क्या हुआ, अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 में। वहां पर होने के बाद कुछ ये वाला प्रोसेस हुआ, एक पोलर बॉडी बनी, एक सेकेंडरी oocyte बना। पोलर बॉडी ने मियोसिस 2 करा तो 2 और पोलर बॉडी बना दी। सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 करा तो एक ओवम बनाया, एक पोलर बॉडी बनाई। इन तीनों का कोई फंक्शनिंग नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बेटा, ओवम आ गया। यही तो हमको चाहिए था, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, यही चाहिए था, दिस इज वॉट वी वॉन्ट। हम लोगों को जो चाहिए था वो है ओवम बेटा। क्लियर आप लोगों को क्लियर है। अब बेटा ओवम क्या है, ओवम एक ऐसी यूनिट है जो समय आते आते खत्म होती चली जाती है। जैसी लड़की टीनेज में आती है उसके बाद वो कम होता चले जाएगा, उसका काउंट कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर, तो यही है पूरा हमारा oogenesis। आज हमारा oogenesis कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।